Yes, sir. सो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव मोशंस 2D में, 2 डायमेंशन में, और एक फॉर्मूला हमने ऐसा डिस्कस किया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या ऐसा कुछ दिया हुआ तो कोई भी ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए with respect to some another frame plus velocity of c with respect to b. So a start में, b last में, ये फॉर्मेट था. फिर हमने रिवर बोट टाइप प्रॉब्लम डिस्कस किया. जस्ट क्विक रिवीजन. River is flowing in this way with velocity vr. ये vrg कह सकते हैं, velocity of river with respect to ground. And if a man swims, along this direction, वो ऐसे हेड कर रहा है, ऐसे स्विम कर रहा है इधर, तो तुमने कहा चल वो यहां से यहां क्रॉस नहीं करेगा, वो क्या होगा, ऐसे तो जा रहा है बट रिवर एज ए होल इसको इधर भी ले जा रही है, बिकॉज द होल वाटर इज फ्लोइंग इन दिस वे. तो इसको जो बोलेंगे ये वाटर के रेस्पेक्ट में जा रहा है, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर है. और इन दोनों का रिजल्टेंट हमने कहा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा. तो देखो फॉर्मूला से, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस, या रिवर यहां पे लिख रहा था तो रिवर लिख देता हूं, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना. तो मैन का वेलोसिटी ग्राउंड में जो है ये दो वेक्टर का समेशन है. रिजल्टेंट हमने देख लिया. अब हमारा टारगेट ये रहेगा इस टाइप के सवाल में कि मुझे निकालना होता है कि कितना टाइम लगा क्रॉस करने में. तो क्रॉस करना इस डायरेक्शंस का डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए इस डायरेक्शंस का वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है. तो ये जो दोनों वेक्टर है उसमें इधर का कंपोनेंट देखेंगे. अच्छी बात यह है कि VRG तो इधर है, इसका कंपोनेंट इधर नहीं है, ये इधर ही है, तो नेट कंपोनेंट यही है. सो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर टाइम कितना लगा निकाल क्रॉस करने में, तो इस डायरेक्शंस का वेलोसिटी ये है, तो W अपॉन VMR. This is called displacement. Sorry, this is called displacement along the flow of the river. तो इसको नाम दे दिया था drift. तो drift जो है displacement along flow of the river है, so that will be, उसके लिए responsible VRG है. VRG into कितना टाइम लगा, बताओ. मैंने एक बार रिवाइज करा दिया, ये क्रिस्टल क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट क्या, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने टैब पे बताया था. जो अगर पूरा लैंग्वेज सुन लिया होगा तो क्रिस्टल क्लियर इस टाइप में सवाल. सर तो भी हो गया था, उस दिन भी हो गया था. ठीक, ओके. अच्छा, इसको ना, ये जो टाइम है ना, इसको बोलते हैं बच्चों शॉर्टेस्ट टाइम. शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो ही हैज टू स्विम इन दिस वे. पता नहीं ये वर्ड लिखाया था कि नहीं उस दिन,
क्यों शॉर्टेस्ट टाइम? बिकॉज इस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी इधर है, इससे ज्यादा नहीं होगा। रिवर का वेलोसिटी तो तुझे हेल्प नहीं करेगा क्रॉस करने में, इससे कम टाइम में नहीं जाओगे, क्योंकि किसी दूसरे एंगल पे जाओगे तो इधर वेलोसिटी कम ही हो जाएगा। और एक दूसरा मेथड बताया था कि किसी ने सोचा कि सर मुझे ना यहां से यहां नहीं क्रॉस करना, मुझे तो यही क्रॉस करना है। तो तुम ही लोगों ने बताया था, तुम लोगों ने बड़ा अच्छा से बताया कि सर अगर इसको यहां क्रॉस करना है तो ही हैज टू स्विम एट सर्टेन एंगल। ऐसे स्विम करे कि रिवर का वेलोसिटी और उसका वेलोसिटी का रिजल्टेंट इधर हो जाए, ऐसा स्विम करना चाहिए। लेट्स की ये एंगल थीटा पे स्विम कर रहा है, रिजल्टेंट इधर हो गया, इसका मतलब जो मैन का वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है वो रिवर के फ्लो को नलिफाई कर दे। रिवर जितना इधर ले जाना चाहिए, द मैन स्विम्स इन एट द सेम रेट इन दिस डायरेक्शन। दैट मींस ये हो गया vm, तो vm का ये कंपोनेंट हो जाएगा vm sin थीटा, दिस शुड बैलेंस vr। दोबारा बता रहा हूं क्योंकि ये डाउट बच्चे पूछते हैं। इन दैट केस रिजल्टेंट इधर हो गया, और रिजल्टेंट कितना होगा? तो vm cos थीटा, तो sin थीटा से यहां से निकल जाएगा और cos थीटा का वैल्यू पुट कर दो। बट उससे भी अच्छा अगर मैं डायग्राम ये ड्रॉ कर लिया तो मुझे ये दिख रहा है कि ये क्वांटिटी कितनी है, तो ये है vm r स्क्वायर ये माइनस vrg का स्क्वायर का रूट। दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो ये क्वांटिटी यही आएगा। तो यहाँ पे हमने टाइम कितना लगा था? तो टाइम यही कंपोनेंट है, ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनको नेटवर्क प्रॉब्लम था उस दिन। अभी मॉर्निंग का क्लास है तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बना लो इसका। ये हो गया टाइम। ड्रिफ्ट तो इस केस में 0 ही है। बच्चों इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। रिवर क्रॉस किया है किस कैसे? शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि ये ऐसे ही गया है। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये अगर दोनों क्लियर है तो बाकी फिर क्लियर हो जाएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं एक सवाल कराता हूं। ये बच्चों एरोडोव का सवाल है। बुकलेट में भी होगा तुम्हारे। सवाल ये है कि बीच में एक स्टेशन है जहां पे बहुत सारे बोट लगे हुए हैं, है ना? ये फिक्स्ड स्टेशन है। इन ए मिडिल ऑफ ए रिवर, और यहां से एक बोट ए और बोट का वेलोसिटी vb है। दोनों बोट का, दो बोट है, एक है बोट बी। बोथ बोट ट्रेवल्स with same speed with respect to river. And river is flowing with a speed vr. Boat A starts from this fixed station, goes to certain distance, इधर कुछ डिस्टेंस गया
और फिर वापस आ गया। टोटल टाइम ऑफ जर्नी इट टेक्स TA। टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज TA। अब कितना डिस्टेंस गया, मान लो ये L गया। बोट B भी पिकनिक बनाने गया, लेकिन वो इस डायरेक्शन में गया। दिस बोट गोज इन दिस डायरेक्शन, come back by same distance and then come back. Its time is TB, total time of journey. Then find TA upon TB. So सर मीन्स उसका सॉल्यूशन 1.8 है। 1.8 ही हमने सवाल दिया है इसमें। हिरोडोव का सर मैंने आपका आंसर मैसेज किया है सर। ठीक है, देख लिया। चलो, तो टाइम हो गया, मैं अब इसको सॉल्व करता हूं। आप पीयूष सुन पा रहे हो अभी? यस सर। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं ए को। कॉमन सेंस से बताना बच्चों। VB स्पीड से ये बोट को रो कर रहा है वाटर में, और यहां से चला यहां जाना था। इसका जाते समय कितना वेलोसिटी था नेट? कितना होगा? VB प्लस VR प्लस VB। बहुत ही बढ़िया। सो जाने का टाइम में इसका वेलोसिटी है VB प्लस VR, और जाना कितना डिस्टेंस है? L। सो टाइम कितना लगेगा जाने में? L अपॉन दिस, जाने का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन जब इसको वापस आना है बच्चों, तो इसका देखो, ये रो कर रहा है इधर VB से, बट रिवर VB माइनस VR। VR माइनस VB। VR माइनस VB। तो नेट वेलोसिटी VB इस माइनस डायरेक्शन, तो VB बड़ा होगा तभी तो आ पाएगा। VB माइनस VR। लेकिन Yes, तुम्हारे sir. साथ अगर लेजी रहा, स्लो आएगा, तो क्या आ पाएगा कभी? लेकिन मैंने No. कहा कि आ रहा है, पहुंच रहा है। तो ये VB माइनस VR, नॉट VR माइनस VB। VB minus VR in this direction. So can we write TA this? Yes. जिसको Yes, sir. समझ में, जिसने सुना ध्यान से, उसको क्लियर है, नहीं तो फिर तो पता ही चलेगा क्या लिख दिया। सर ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जैसे ही ना। हाँ वही तो है। अभी डाउनस्ट्रीम था, फिर बाद में अपस्ट्रीम जाना पड़ा। ये टाइम किसके लिए? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम के लिए। और ये जो टाइम आया है अपस्ट्रीम, वापस के लिए। दैट मीन्स रिटर्न जर्नी के लिए। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को तकलीफ होगी, बिकॉज तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। एंड अब हम डिस्कस करते हैं फॉर बोट बी। समझना बच्चों, बोट बी के लिए ये जा इधर रहा है, तो क्या ये इधर रो कर रहा होगा क्या? नहीं सर। He is going at certain Certain angle angle. here, so that कि VR और ये मिलके इधर हो जाए। तो बताओ इसका नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आ जाएगा रिजल्टेंट, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। अंडर रूट। तो L डिस्टेंस जाने में इसको टाइम लगेगा L बाई
VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर का रूट। कहोगे सर रिटर्न जर्नी कैसा होगा? जब बच्चों राइट साइड में रिटर्न कर रहा था, राइट साइड तो में इसको जाएगा। रिटर्न करना था तो भी ये ऐसे चलेगा, ऐसे, और VR ऐसे मिलके फिर से यही हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा। सर एंगल सेम ही होगा ना? सेम ही हो जाएगा। अभी भी फिर से ये VB ये VR, क्योंकि इसको इधर रो करना पड़ेगा। अगर इधर करेगा तो इधर चला जाएगा, इसको वापस यहाँ आना है। तो आने का टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? इसका ट्वाइस, सॉरी टोटल टाइम B का, आने का भी सेम। तो ये हो गया TB, ये हो गया TA। TA को अगर सॉल्व कर लिया, L कॉमन, ये देखो तो नीचे आ जाएगा VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, और ऊपर में हो जाएगा 2VB, and then take the ratio. This is your answer. किसी को कोई तकलीफ तो बता दो। वन पॉइंट 9 ट्राई करना खुद से। देखो पढ़ के, अगर दिक्कत है तो अभी ले लेते हैं उसको भी। बच्चों एक रिवर है जिसका विड्थ हमने दे दिया है 2.1 किलोमीटर, और एक मैन ने A से स्टार्ट किया, इसको B पे नहीं जाना है, इसको जाना है कहीं C पॉइंट पे। बड़ा अच्छा सवाल है। He has to go at point C. उसने फिजिक्स पढ़ा है। अगर वो इधर ही स्विम करना शुरू कर दिया है तो क्या वो सी पे पहुंचेगा? नहीं सर। आगे पहुंचेगा। नहीं पहुंच पाएगा। नो पहुंचेगा सर। सी पे अगर जाना है तो इसको किधर स्विम करना होगा? लेट्स की ये B एंगल से। हमने ले लिया 37 डिग्री। कोई कहेगा सर हर बार यही लेते हो, पर अच्छा से नंबर। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, जिस स्पीड से वो स्विम कर सकता है रिवर में, दैट इज, लेट्स 2√3 किलोमीटर पर आवर ले लेता हूं। इसको डेटा थोड़ा चेंज करता हूं, 3√2 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं ये अच्छा सा डेटा है कैसे। इस स्पीड से मैन स्विम कर सकता है। तो इन विच डायरेक्शन मैन हैज टू स्विम, मतलब ये AC लाइन से कितने एंगल पे, सपोज कि ऐसा कुछ स्विम करना शुरू किया, यहां से थीटा एंगल पे। रिवर का वेलोसिटी किधर है? इधर। तो नेट वेलोसिटी किधर होना चाहिए बच्चों? इधर होना चाहिए। नेट होना चाहिए कि नहीं? यस मतलब सर। इसका हाँ नेट सर। और इसका और इसका नेट रिजल्टेंट इधर होना चाहिए। तो ये एंगल थीटा कितना हो, कितने एंगल पे मैन स्विम करे कि ये सीधे सी पे पहुंच जाए? तो सवाल ऐसा है, इन विच डायरेक्शन मैन should
swim so that it will reach at C. It will reach at C. तो ये बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, इसको एकदम समझना, ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। सारे बच्चे का कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए बच्चों। नेट वेलोसिटी इधर हो, रिजल्टेंट इधर हो, इसका मतलब इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट का समेशन 0 होना चाहिए। अगर रिजल्टेंट इधर है, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट इधर है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? यस सर। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रिजल्टेंट इधर है तो इधर का कंपोनेंट 0 होगा। इधर का कंपोनेंट किसका है? VMR का इधर कंपोनेंट हो जाएगा। ये बच्चों VMR 90 sin डिग्री ले रहा हूं। VMR साइन थीटा। साइन थीटा। VR का इधर कंपोनेंट हो जाएगा VR साइन 37। देखो इसका इधर और इसका इधर, मतलब रिजल्टेंट इधर होना चाहिए। इसके लिए VMR साइन थीटा शुड बी इक्वल टू VR VMR sin 37. साइन 37। बताओ बच्चों ये समझा कि नहीं? आज ये समझ में आ गया, मतलब आज का क्लास सफल रहा। यस यस सर। सर। Yes, sir. तो यहां Yes, से sir. साइन थीटा निकल जाएगा। सो साइन थीटा कितना आ जाएगा? देखो यहां से VR दे दिया है मैंने 5, 37 हो जाएगा बच्चों 3/5 डिवाइडेड बाई VMR दे दिया है कितना? 3√2। ये कितना हो 45 गया? degree. 1/√2 हो गया। मतलब मैंने जान के डेटा सेट किया, थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। मतलब इस डायरेक्शन से 45 डिग्री के एंगल पे इसको स्विम करना होगा। सर हम ऐसे ऑप्शन से भी अंदाज ले सकते हैं, क्योंकि वो बी से एंगल करेगा 53 डिग्री, तो थीटा आएगा 53 से छोटा ही आएगा। ये 53 कैसे आ गया? हाँ नहीं, मुझे तो ये तो हमें नहीं पता। हो सकता है इसको इधर ही स्विम करना पड़े थोड़ा ज्यादा से एंगल से। ये तो हमें डेटा, तुम ये नहीं करो कि इसके ये अंदर ही होना चाहिए। दैट डिपेंड्स अपॉन द इसका वैल्यू क्या है ना? हेलो सर। सो ये जो 45 आया वो गेस से जस्ट समझ सकते हो, बट ये नहीं कहेंगे 45 ही आएगा ही। हाँ सर हम इसको दूसरे तरीके से भी सोच के सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ बताता हूँ पहले उससे। दूसरा तरीका बताना, अभी इसको क्लियर करते हैं ना? अभी यहां तक अगर सबको समझ में आ गया तो थीटा निकाल लिया, इन विच डायरेक्शन मैन हैज टू स्विम। अब दूसरा है कि कितना टाइम लगेगा। फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द Formula है. तो बच्चों एक काम तो कर सकते हैं कि इसका जो भी कंपोनेंट है इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालो, इधर AB के डायरेक्शन में। इसका तो कंपोनेंट नहीं इसका, लेकिन ये एंगल 37 45 बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इधर कैसे निकालें? तो उससे बेहतर मैं बताता हूं, इसका और इसका रिजल्टेंट इधर है। तो व्हाट इज दिस रिजल्टेंट? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? कितना आ जाएगा?
तुम कहोगे कि VMR cos थीटा प्लस VR, बताओ क्या लिखूं? कह सकते हैं कि यही इसका रिजल्टेंट है, ये डायरेक्शन का ऐड हो गया। ये वेक्टर का वेक्टर है, वेक्टर तुम लोग तो बहुत अच्छे से किए हो। ये है तुम्हारा रिजल्टेंट। VMR इज हाउ मच? 3√2 इंटू कॉस थीटा जो है 45 अभी निकाल दिया, तो 1/√2 प्लस VR इज हाउ मच? 5. VR is 5 into cos 37 4/5, तो ये √2 गया, 5 गया, 4 और 3 कितना आ जाएगा? 7 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस मैन वेलोसिटी। अब बताओ, अगर ये डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लिया है, इसको जाना है कितना डिस्टेंस? AC डिस्टेंस। तो टाइम कितना लगेगा बच्चों? AC upon VMG. Can we write this in this way? Yes, sir. अब तो अगर सर AC तो दिया नहीं है, दिया कौन सा है? दिया तो AB है। AB दिया है, AC निकालना है, तो मैं यहां से कहूंगा AC sin 37, that is AB. AC sin 37 is AB, ये तो पता ही है। AC हो जाएगा AB by sin 37, so AB upon sin 37 into VMG। अब वैल्यू सबका पुट कर देते हैं। AB is 2.1 किलोमीटर, देखो अच्छा सा डेटा सेट किया। sin 37 is 3/5, VMG is 7। कितना आ जाएगा बच्चों? ये 5 ऊपर चला गया, 0.5 आवर। दैट मीन्स ये हो गया 30 मिनट में क्रॉस कर जाएगा, ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। क्या मजा आया ये सॉल्व करके बच्चों? ऐसा ही सवाल हमने रिवर बोट में किया, ऐसा ही सवाल एरोप्लेन और विंड के केस में आता है ना? तो एक सवाल लेता हूं, मैं इस पे डिस्कस कर रहा हूं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि स्क्रीन ब्लर हो रहा था। एरोप्लेन एंड विंड टाइप का प्रॉब्लम। बच्चों मान लो कि यहाँ पे है तुम्हारा मुंबई एंड दिल्ली इज हियर। ये हो गया बच्चों ईस्ट डायरेक्शन, और ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। सर लाइन की ब्रॉडनेस बढ़ा दो। क्या कर दूं? ब्रॉड लिखो ना थोड़ा। थोड़ा बड़ा लिखूं, ठीक है। अभी तो कुछ बड़ा लिखा भी नहीं था, मतलब यहाँ पे कह दिया मुंबई है, ये तो दिख ही रहा है, छोटा लिखूं या बड़ा? एंड दिस इज पोजीशन ऑफ दिल्ली। तुम्हें एरोप्लेन से जाना है, तुमने क्या किया?
तुम्हें ही एरोप्लेन को फ्लाई कराना है, यू आर पायलट ऑफ दिस प्लेन। और तुम्हें पता है दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन। एंड एरोप्लेन को जब फ्लाई कराओगे, जो भी एरोप्लेन, अब तो फिश बन गया। एरोप्लेन को तुम क्या करोगे, अपना डायरेक्शन सेट कर दोगे दिल्ली का इस पर्टिकुलर एंगल पे। लब सपोज कि ये सपोज ले लेता हूं 30 डिग्री, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ये इस डायरेक्शन में सेट कर दिया फ्लाइट का डायरेक्शन और सीधे दिल्ली पहुंच जाओगे, है ना। लेकिन क्या हुआ कि अभी मौसम थोड़ा खराब हुआ, विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग। लेट्स विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। In this direction, let's wind starts blowing with a speed VW is equal to कुछ दे दिया 50 किलोमीटर पर आवर, and velocity of the plane is suppose 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब क्या अभी भी अगर प्लेन को तुम इधर ही फ्लाई करोगे तो क्या तुम दिल्ली पहुंच जाओगे कि दिल्ली के जगह पे चंडीगढ़ पहुंच जाओगे? चंडीगढ़। चंडीगढ़। चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। लेकिन जाना कम तो एंगल के साढ़े फ्लाई 5 मिनट करना गाली देंगे होगा। तुम्हें। तो बच्चों तुम अगर पायलट बनोगे मतलब फिजिक्स भी तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना फिजिक्स का काम नहीं चलेगा। तो एट व्हाट एंगल यू शुड स्विम, यू शुड फ्लाई, लेस देन 30। तो ये हो जाएगा बच्चों 60, है ना। तो जहां जाना है वहां पहुंचने के लिए सर्टेनली यू शुड फ्लाई द प्लेन एट सर्टेन एंगल थीटा। ये 30 डिग्री बच्चों एक्स एक्सिस से था, इस डायरेक्शन से, एट सर्टेन एंगल थीटा, सो दैट कि ये तुम्हारा प्लेन का वेलोसिटी और विंड का वेलोसिटी रिजल्टेंट किधर हो जाए, मुंबई से दिल्ली के डायरेक्शन में हो जाए। तो व्हाट शुड बी थीटा, कोई बता सकता है क्या, अगर समझ में आया तो? सोची सवाल को मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया बच्चों। अब कहोगे इसका नेट वेलोसिटी सर इधर होना चाहिए, किधर होना चाहिए, इधर। मतलब इसका इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होना चाहिए, नेट कंपोनेंट। दैट मींस इसका जितना कंपोनेंट इधर है, प्लेन इधर, उतना ही कंपोनेंट होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। सो यू विल राइट VP sin theta should be equal to VW sin 60 sin 60। VP हमने दे दिया 200, sin theta is equal to VW is 50 और sin 60 is √3/2। So sin theta comes out as √3/8। और अगर पूछा जाए हाउ मच टाइम द प्लेन विल टेक टू रीच, तो मैं सिर्फ डेटा पूरा नहीं निकालूंगा, वैल्यू पूरा नहीं निकालूंगा, एक्सप्रेशन में लिख देता हूं। टाइम विल बी MD इज द डिस्टेंस मुंबई टू दिल्ली डिवाइड बाय नेट स्पीड। यहाँ पे विंड भी हेल्प करेगा, VW cos 60 प्लस VP
cos थीटा। अब जो भी मुंबई से दिल्ली का डिस्टेंस रहेगा डिवाइड बाय दिस इज द टाइम। आई होप कि ये समझ में आ गया। ईशान क्लियर? Yes, sir. हर्षवर्धन का सवाल है कि सर इसका मोशन स्ट्रेट लाइन ही होगा, पैराबोलिक हो सकता है क्या? हो सकता है बच्चों। अगर मान लो जो प्लेन वाला है उसको ध्यान नहीं पड़ा कि विंड ब्लो कर रही है, तो क्या हुआ, वो तो सीधे ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा था लेकिन विंड इधर ब्लो कर तो चला गया इधर, फिर याद आया अरे यार हम तो जा रहे हैं चंडीगढ़, जाना है दिल्ली, तो फिर ये टर्न लेगा, है ना। अब अलग अलग टाइम पे उसका डायरेक्शन अपना चेंज करता रहेगा, तो पाथ है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम तो सिंपल सा केस किए कि एक बार देख लिया कि विंड का इधर वेलोसिटी है, इधर सेट कर दिया, सीधे चला जाएगा। सवाल समझ में आया हर्षवर्धन? अब हो सकता है उसका वेलोसिटी हर मोमेंट पे विंड का भी चेंज हो। Yes, Hitesh, wind really affect the plane motion, है ना। अगर तुम लोग IIT में जाओगे और एरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर चूज करोगे तो ये सारी चीज तुम्हें समझना पड़ेगा। जो पायलट फ्लाई करता है उन लोगों को आइडिया होता है, जो वहां पे काम करते हैं उनको पता होता है कैसे सेट करना है। आपका नेटवर्क भी फ्लक्चुएट दिखा रहा है और दो भी ब्लर हो रहा है। नहीं सर क्लियर है। नहीं सर क्लियर है। सर क्लियर है सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक, चलो। और मैं धीरे धीरे बोलता हूँ तब तक क्लियर हो जाएगा। चलो क्या डिस्कस करते हैं, एक और सवाल लेते हैं इसी टाइप का, थोड़ा वेराइटी चेंज कर लेते हैं, डिफरेंट वेराइटीज का लेते हैं। एरोप्लेन डिस्कस कर लिया, रिवर बोट डिस्कस कर लिया, तो अब क्या करते हैं, थोड़ा साउंड वेलोसिटी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बोल रहे हैं बच्चों, तो ये जो साउंड वेव है वो मीडियम में एयर में ट्रेवल कर रही है। अगर मान लो एक आदमी यहाँ पे है और एक दूसरा आदमी यहाँ पे है और इसको एक दे दिया ड्रम, ये आदमी क्या किया, ये ड्रम को पीट रहा है ढमाढम, और ये यहाँ पे दूसरा ऋषभ बैठा है। स्पेलिंग भी गलत लिख दिया क्या? करेक्ट है सर। करेक्ट है। अब क्या देखा कि इसने, ऋषभ ने देखा कि यार उसका फ्रेंड ने अभी ड्रम पीटा, लेकिन उसको आवाज सुनाई नहीं दिया। आवाज जब ये देखा कि ये ड्रम पीटा और आवाज ना लेट्स की T1 टाइम बाद सुनाई दिया। ऐसा होता है क्या कि ये इमीडिएटली आवाज सुनाई दे देगा जैसे ही देखा? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। क्योंकि देखने का जो इवेंट है ना वो लाइट के स्पीड से चलता है ना, लाइट, तो लाइट का स्पीड तो बहुत ज्यादा है। तो जैसे ये पीटा तुम्हें दिख गया कि ये तो ड्रम पीट रहा है, लेकिन साउंड वेव को आने में टाइम लगा। सपोज ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, L, तो इसको टाइम लगेगा। ऋषभ भी यहीं पे है, ऋषभ का यार मैं भी ड्रम पीटता हूं, इसने भी ड्रम पीटा, ये भी T1 टाइम बाद ही देखेगा, सुनेगा कि देखा कि ड्रम पीट रहा है ऋषभ, और आवाज T1 टाइम बाद आएगी। When wind is not blowing, in this case this will happen. लेकिन अब सोचो कि अगर मान लो विंड इज ब्लोइंग इन दिस वे, वेलोसिटी ऑफ विंड कुछ है, तो जब
ए ने ड्रम पीटा तो ये सुना T1 टाइम बाद, जब बी ने ड्रम पीटा तो ये सुनेगा T2 टाइम बाद। कैन यू गेस इसमें कौन बड़ा कौन छोटा होगा? T1 बड़ा T2 छोटा। T2 बड़ा है। T2 बड़ा होगा T2 बड़ा है। क्योंकि ये जैसे ही पीटा ना, Yes, sir, T2 बड़ा होगा। का वेलोसिटी इधर जो जा रहा था जिस वेलोसिटी से, और विंड इज आल्सो ब्लोइंग इन दिस वे, तो थोड़ा मतलब सर जल्दी पहुंच जाएगा। T1 जल्दी पहुंचेगा ऐसा। हाँ, जल्दी पहुंचेगा, तो जल्दी पहुंचेगा, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम होगा ना। हाँ सर। इधर वाला जो है साउंड वेव आ रहा है इधर, लेकिन विंड कह रहा है मैं आने नहीं दूंगा, तो इसको थोड़ा स्लो आना पड़ेगा, तो T2 ज्यादा होगा। T2 विल बी ग्रेटर देन T1। समझ में आई कहानी क्या? Yes sir. Yes, sir. अगर मान लो ये डिस्टेंस L है और ये इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया, तो मैं पूछूंगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, है ना, इन एब्सेंस ऑफ द विंड, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड, ये दोनों निकालना है। तो तुम कहोगे सर बहुत ही सिंपल है, when a beats drum, we listen the sound after time T1, while when B beats drum, A listen the after time T2. Wind is blowing from in the direction A to B, A to B, then find velocity of wind where AB is equal to L. क्या ये कर पाओगे तुम? साक्षी रिज्वाइन कर लो तुम। यस तो इसमें तो बहुत ही सिंपल रहेगा बच्चों, जिस समय ए ने बीट किया, बी को देखना था, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव जो होगा नेट जो हो जाएगा Vs प्लस VW इस डायरेक्शन में, and that is T1. This implies Vs plus VW is equal to L by T1. When B beats drum, A will listen the sound, A will hear the sound. In that case, स्पीड हो जाएगा Vs minus VW, Vs minus VW, that is equal to L by T2. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐड कर दोगे तो Vs निकल जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो VW निकल जाएगा। VW इज इक्वल टू L by 2। फिर से दूसरा पूछेगा सर कैसे कर दिया आपने, ये 2 कहां से आ गया? दिस विल बी योर आंसर। तो बच्चों इसमें और थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज ये करते हैं
this is A and this is B. अभी wind was blowing along AB. अब क्या हुआ? wind starts blowing in this direction. This is VW. किधर? AB के perpendicular. So wind is blowing perpendicular to AB, है ना? साउंड वेव का वेलोसिटी एयर में जो है विंड के रिस्पेक्ट में वो vs है और वेलोसिटी ऑफ विंड इज vw. दिस डिस्टेंस इज l. इफ A beats drum, after how much time we will hear the voice. ये देखा कि ड्रम बीट किया बट तुरंत नहीं सुनाई देगा. कितने देर बाद इसको बी को सुनाई देगा? सुनना बच्चों, जो वेव इस डायरेक्शन में, साउंड वेव इस डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ था ट्रेवल करना, वो अब इधर नहीं जाकर के विंड ना उसको इधर लेके चला गया. यहाँ वाला आदमी सुनेगा उसको. ये बी के पास वो साउंड वेव जाएगा जो यहां से किसी एंगल पे आया होगा, है ना? इधर वाला साउंड वेव ये vs से जा रहा है और ये हो गया vw. ये दोनों मिला के नेट साउंड वेव का वेलोसिटी इधर जो होगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये सुन पाएगा. सो टाइम बहुत ही सिंपल सा, जो पिछले सवाल किए थे वैसा ही है. टाइम विल बी AB upon VS square plus VW square का रूट, सॉरी माइनस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर का. मैंने बताया था ए और बी फिर से वैसा ही है. ए बीट कर रहा है ड्रम, बी सुन रहा है, लेकिन इस केस में विंड इज ब्लोइंग परपेंडिकुलर टू AB. vs is the velocity of sound wave, vw is the velocity of wind. So इस केस में बी कितने देर बाद सुनेगा? If A beats drum, after how much time B will hear the voice? क्या भी नेटवर्क सही है? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. तो बच्चों इससे भी टफ सवाल कर रहे हैं, टफ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं. पीयूष ने कहा सर नहीं है नेटवर्क क्लियर, तो चलो मैं बोर्ड के जगह पे इस पे बताता हूँ. सर क्लियर है पूरा. सर बोर्ड clear पर सर. समझाओ सर, बोर्ड पर ही समझाओ. सर और वो सर हर बार आपका थोड़ी बीच में सर blur हो बोर्ड पे जाता है. एक्सप्लेन करो प्लीज. सर उनका ही कुछ प्रॉब्लम होगा. ठीक है, ठीक. बच्चों नेक्स्ट जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है दैट इज कॉल्ड रेन मैन टाइप. है ना? और इसको पढ़ाने का ना डिफरेंट टीचर का डिफरेंट तरीका होता है, बुक्स में भी डिफरेंट तरीका होता है. तो जो मैं बता रहा हूं बहुत हम ध्यान से सुनना. जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही सॉल्व करना, वो बेस्ट मेथड है, सबसे आसान रहेगा. मैं टाइप पे भी बता दूंगा थोड़ी देर में, पहले समझाता हूं. जिसको क्लियर हो रहा है, दिख रहा है, वो देख लें, नहीं तो फिर टैब पे तो बताऊंगा. बच्चों यहाँ पे ऐसा सवाल होता है कि रेन इज फॉलिंग विद सर्टेन वेलोसिटी. मैं ग्राउंड में रेस्ट में हूं, देख रहा हूं कि रेन ड्रॉप वर्टिकली फॉल कर रही है.
नाउ मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, तो अब मेरे रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप किसी एंगल पे आते हुए दिखेगा, कुछ अलग स्पीड से आते दिखेगा, बिकॉज मैं मोशन में हूं। मेरा मोशन किधर है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, इफ विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, उसके कारण रेन ड्रॉप का वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे कुछ टर्म मैं लिख देता हूं, VRG, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक और टर्म होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? एक और टर्म होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। एक काम करता हूं, रेन के लिए स्मॉल आर यूज कर देता हूं, आर रिवर के लिए यूज कर रहा था, तो चलो ऐसे। ये क्या हो जाएगा बच्चों? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो ये तीन टर्म समझा क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हूं, मैं रेस्ट में खड़ा हूं, एंड मुझे दिखा कि रेन ड्रॉप इज फॉलिंग वर्टिकली, तो मेरे रेस्पेक्ट में भी रेन ड्रॉप वर्टिकल है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी रेन ड्रॉप वर्टिकल है। लेकिन अगर मैं दौड़ना शुरू कर दिया तो मुझे रेन ड्रॉप का वेलोसिटी अलग दिखेगा, बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप का वेलोसिटी वर्टिकल ही रहेगा। क्लियर? हाँ सर। तो हाउ द थ्री टर्म्स आर रिलेटेड? सो मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू रिलेटिव मोशन से, देखो तो ये सही एक्सप्रेशन लिखा क्या? करेक्ट सर। sir. करेक्ट लिखा है ना? Yes, sir. अब देखो मैं इसी वेक्टर डायग्राम से, इसी इक्वेशन से सारे सवाल सॉल्व करेंगे और वेक्टर डायग्राम से सॉल्व करेंगे, यही करना है। अब इसमें एक सवाल लिखता हूं, इफ VMG will change, मतलब तुमने अभी दौड़ रहे थे 5 किलोमीटर पर आवर से, थोड़ा जोश हो गया तो तुम 8 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू कर दी। अगर ये चेंज होता है तो क्या ये चेंज होगा? हाँ। Yes sir. VRG will change or not? Yes. अगर ये चेंज हुआ तो क्या ये चेंज होगा? Yes, Yes. sir. यस सर। तुम्हारे दौड़ने से इंद्र भगवान नहीं होगा सर। अपना नहीं होगा डायरेक्शन चेंज सर। कर देंगे? नहीं सर होगा। VRM चेंज होगा। नहीं नहीं No, नहीं no, नहीं नहीं, sir, नहीं होगा। नहीं change होगा। सर VRM चेंज दौड़ो ना होगा। दौड़ो, रेन ड्रॉप का क्या मतलब उससे, है ना? हाँ, तो अगर correct. तुम्हारा तुम दौड़ते हो चाहे कुछ करते हो तो ये नहीं चेंज होगा, VRG will Remain same. रिमेन सेम, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा? ये चेंज। VRM. अगर VRM ये चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, दिस विल रिमेन कांस्टेंट, VRM विल चेंज। तुम्हें अब अपना रेन ड्रॉप का वेलोसिटी अलग दिखेगा अगर तुम अलग वेलोसिटी से दौड़ोगे तो ये स्टेटमेंट लिख लो अपने नोटबुक में। हो गया। गुड, डन सर। बहुत बढ़िया। पीयूष सिंधे दिखा क्या? यज्ञेश Yes sir. दिखा, ये क्या लिखा था मैंने? Yes sir.
चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं एक सवाल से ही अब सॉल्व करता हूं। लिखो ए मैन एट रेस्ट finds raindrops falling vertically with a speed, raindrops falling vertically with a speed 10 kilometer per hour, 10 kilometer per hour। 10 के जगह मैं ऐसे ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, 8 किलोमीटर पर आवर। Now he starts running on horizontal road horizontal straight road, सर्कल पे नहीं दौड़ रहा, horizontal straight road with a speed 6 किलोमीटर पर आवर। हालांकि इससे तो वॉक करते हैं, 6 किलोमीटर पर आवर। What is the speed of raindrop? What is the speed of raindrop with respect to man 2 किलोमीटर पर आवर। in this case? ये समर्थ ने आंसर दिया क्या? Yes, sir. समर्थ एक्चुअली ये सुपरमैन नहीं है, सिंपल सा मैन है। ये ऊपर नहीं दौड़ रहा, ऊपर नहीं रन कर रहा, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल रन कर रहा, हवा में नहीं। 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करना है, सुनना। अभी बताओ कि हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ए मैन एट रेस्ट फाइंड दैट रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। कैन वी से कि ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन नहीं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, 8 sir. किलोमीटर पर आवर है। किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। दैट मीन्स ऐसा है, VRG, इज इट क्लियर? इसका मैग्नीट्यूड 8 है। सर समझे में सर। VRM निकालना है। हाँ, VRM निकालना है, बहुत बढ़िया। ये VRG है, ये VRG है। तुम कहोगे नहीं सर ये तो VRM है। VRM है, कब है VRM? जब मैन रेस्ट में है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी यही है, ठीक है? मैन रेस्ट में ये देखा। अब इसने दौड़ना शुरू कर दिया हॉरिजॉन्टल रोड पे, स्ट्रेट रोड पे। तो ये दौड़ना शुरू कर दिया। मान लो इधर दौड़ रहा है, तो ये इधर दौड़ना शुरू किया, तो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, VRG इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सारे बच्चे अब यहां देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ये जो है ये दो वेक्टर का समेशन है, दिस प्लस एक और वेक्टर। ये जो है वो दो वेक्टर का समेशन है, ये वेक्टर प्लस एक और वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर। मतलब यही जो है वो है VRM।
क्या ये सवाल समझ में आया? हाँ सर। ये जो Yes, वेक्टर है VRG, sir. ये वेक्टर प्लस एक और वेक्टर, ये वेक्टर प्लस एक और वेक्टर मिला दिया, यही है VRG। अब देखो इसको देखने से तो कितना आसानी से सॉल्व हो गया बच्चों। ये दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट 10 किलोमीटर पर आवर। मैं पूछूंगा इस मैन को ये रेन ड्रॉप इधर आते दिखेगा, ऐसे आते दिखेगा इस डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल से उसको रेन ड्रॉप कितने एंगल पे आते दिखेगा, ये थीटा। व्हाट इज दिस थीटा, मतलब व्हाट इज, ये भी थीटा। तो रेन ड्रॉप्स appears to coming to him at angle tan theta is equal to 6/8। 37 समझा कि नहीं समझा ये हाँ सर। यस सर। अच्छे Yes, से? यस सर। ये सर डायग्राम मतलब हमें रिलेटिव मोशन में वेक्टर का बहुत यूज है ना। चलो तो बच्चों ये सवाल हमने फिर से रिपीट करता हूं। मैन इज रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड इन ईस्ट डायरेक्शन with a speed 10 kilometer per hour, finds that raindrops are hitting his head vertically। लेकिन किस स्पीड से हिट कर रहा नहीं दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो ये जो डायरेक्शन है ये किसका डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। उसके बाद क्या हुआ कि अब अपना स्पीड उसने इंक्रीज हिज स्पीड टू 14 किलोमीटर पर आवर, बाई नहीं है 2, तो नेट स्पीड हो गया अब इतना, किधर, उसी डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में। अब ये देखा कि रेन ड्रॉप्स कितने एंगल पे आ रहा है, 45 डिग्री पे विथ वर्टिकल। इट इज कमिंग एट एंगल 45 विथ वर्टिकल। तो मुझे निकालना है कि फाइंड VRG क्या है, और भी इंफॉर्मेशन पूछूंगा। देखो डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहले तो मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड इन इस डायरेक्शन, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन फर्स्ट केस mg1। कितना है ये, 10 किलोमीटर पर आवर। और इसको क्या दिखा, इसको दिखा कि रेन ड्रॉप वर्टिकली आ रहा है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इन फर्स्ट केस। लेकिन ये डिस्टेंस कितना है नहीं पता, मैंने कुछ भी मान लिया, इतना मान लिया, अननोन है, बट डायरेक्शन इधर। अब बताना, ये हो गया VMG, ये हो गया VRM। दिस प्लस दिस वेक्टर को ऐड करेंगे तो कौन सा वेक्टर मिलेगा, VRG। वेलोसिटी ऑफ तो यही रेन विद तो रिस्पेक्ट टू VRG है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, दिस इज VRG। लेकिन कहोगे सर ये तो 10 दे दिया, ये तो डायरेक्शन दिया, ये मैग्नीट्यूड अगर दे देते तो मैं बता देता, लेकिन आप तो परेशान करते हो, ये दिए नहीं, कैसे निकालेंगे? कुछ दूसरा इंफॉर्मेशन है। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि अब उसने अपना स्पीड को क्या कर दिया बच्चों, बढ़ा दिया। और समझना इस चीज को, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ क्यों बेस्ट मेथड है वो समझना। अगर इसने स्पीड बढ़ा दिया तो क्या ये चेंज होगा,
नहीं सर। नहीं ये सर। चेंज होगा, ये चेंज हुआ तो ये चेंज होगा। तो मैं इसको ना एज इट इज रहने देता हूं, इसी में दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, सेम क्लास सेम में। तो अब सेकेंड केस में देखो, मैं फिर से यही से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन सेकेंड केस। लेकिन ये 10 है तो 14 है तो थोड़ा बड़ा कर दिया। What will be the velocity of rain with respect to man in this case? क्योंकि इस वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड करें कि ये आ जाए, बिकॉज ये तो चेंज होगा नहीं बच्चों, यही वेक्टर रहेगा ना। ये जो है ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इन सेकेंड केस। क्या ये डायग्राम समझ में आया? क्योंकि जब Yes, sir. आपने इसको चेंज किया तो इतना कर दिया, ये तो नहीं चेंज होगा, तो VRM चेंज हो जाएगा। सेकेंड केस में ये है, और इस सवाल में कहा है कि ये एंगल जो है वो है 45 डिग्री। अब देखना, ये डायग्राम सब कुछ बता देगा। इसमें बहुत सारे सवाल पूछ सकता हूं, ये मल्टीपल आंसर करेक्ट में IIT पूछ सकता है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। अगर मैं पूछूं कि ये कितना है, तो ये डायग्राम से सबको दिख रहा है, हाउ मच दिस इज 14, दिस इज 10, दिस इज 4। 4। अब बच्चों ये 45, ये 45 डिग्री है, तो ये 4 है, तो ये क्या है 4। देखो डायग्राम में, दैट मीन्स अगर कहता है कि फर्स्ट केस में रेन ड्रॉप किस स्पीड से हिट कर रहा है, तो तुम कहोगे सर 4 किलोमीटर पर आवर से हिट कर रहा है। बता दिया कि नहीं एक सेकंड में। अब मैं पूछूं कि बताओ रेन का स्पीड क्या है बच्चों, रेन का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तुम कहोगे सर बहुत आसान, ये है 10, ये है 4, ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट अंडर 116 है ना, इतना किलोमीटर पर आवर। मैं पूछूंगा बताओ कि रेन ड्रॉप वर्टिकल से कितने एंगल पे आ रहा है, थीटा। एट व्हाट एंगल रेन ड्रॉप्स आर कमिंग विथ वर्टिकल। तो tan थीटा इज हाउ मच, 5/2 tan inverse 5/2 इक्वल टू ये थीटा, तो ये थीटा 10/4। सही लिख रहा हूं? हाँ सर। 10/4 दैट मीन्स 2.5। मैंने पूछा जब उसने स्पीड अपना बढ़ा दिया है कितना 14 कर दिया है, तो सेकेंड केस में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इन सेकेंड केस। तुम कहोगे सर वो हो जाएगा 4 स्क्वायर का रूट 4√2। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम भी हो गया, ज्यादा ले लिया मैंने। और सोचो अब तुम सब सवाल कर सकते हो अगर ये समझ में आ गया तो, रेन ड्रॉप का। अब वो आदमी इधर जा रहा था, फिर उसको याद आया यार घर पे तो कुछ छूट गया है। अब उसने रिटर्न में दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन थक गया तो स्लो चल रहा। सपोज मैं कहूं कि अब उसने इधर वेस्ट में वापस आना शुरू कर दिया, लेट्स की 4 किलोमीटर पर आवर से धीरे धीरे आ रहा। अब उसके पास छाता भी है, अब वो वापस आ रहा है, तो उसको रेन ड्रॉप कितने एंगल पे आते दिखेगा। तो देखो मैंने इसको कांस्टेंट रखा है, दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस टाइप ऑफ, ये जो टेक्निक में कर रहा हूं ये सिर्फ मैं ही करता हूं और कहीं तुम्हें ये नहीं मिलेगा। और 1 सेकंड में बहुत कम टाइम में ऐसे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। सो ये वही रखना है। अब मैन का वेलोसिटी देखो इधर की जगह इधर, तो यहां से ये स्टार्ट करेंगे, दिस इज द ये। तो थर्ड केस में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये वाला वेक्टर ऐड करोगे ये। तो रेन ड्रॉप्स
इतने एंगल पे आते दिखेगा, इतने एंगल पे। ये 5 ले लेता हूं थर्ड केस में। व्हाट इज tan 5? ये 5, ये 10 और ये 4, 14/4। कहेगा कि तुमको अम्ब्रेला लगा के रखना, अपने आप को सेव करना है। तो अम्ब्रेला कैसे लगाओगे बच्चों? रेन ड्रॉप इधर आते दिख रहा है, ऐसे अम्ब्रेला लगाओगे इतने एंगल पे। सो आज का Yes, क्लास sir. यही फिनिश कर रहा हूं। लास्ट में मैं थोड़ा सा फास्ट चला हूं,